अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम इकबाल साहब जो कि ASP हैं और साथ में वजाद काज़मी साहब जो कि SHO हैं। माशरे में आपको पता है कि जुराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्राइम पाकिस्तान में क्राइम बहुत ज़्यादा है और अक्सर कहा जाता है कि पुलिस जो है चोर के साथ मिली होती है। अक्सर ये कहा जाता है कि यार पुलिस को लोग नेगेटिव नज़र से भी ना बहुत ज़्यादा देखते हैं। लेकिन आज मैं बड़े सख्त सवाल रखूँगा, जैसा कि 2 पुलिस ऑफिसर मेरे साथ बैठे हैं, इनसे ही पूछूंगा। पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू बासित। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। सर पहला आपसे सवाल ये है कि आपको पता है पुलिस पूरा एक अदारा है, जैसे पाकिस्तान आर्मी एक अदारा है। पाकिस्तान आर्मी में एक डिसिप्लिन है। आप देखें उनके किसी एरिया में घुस जाएँ, आपको लगेगा यार वाकई एक कोई निज़ाम है यहाँ पर। तो पुलिस भी तो एक अदारा है, लेकिन जब पुलिस का निज़ाम हम पाकिस्तान में देखते हैं, कभी वो यहाँ पर जिसके साथ जुल्म होता है उसके साथ पुलिस नहीं होती, पुलिस उसके साथ होती है जो जुल्म करता है। तो इसकी क्या वजह है? अच्छा, जैसे आपने कहा कि आर्मी एक अदारा है, इसी तरह से पुलिस भी एक अदारा है। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। और आपने कहा कि उनको जब हम देखते हैं तो उनमें हमें बड़ा डिसिप्लिन नज़र आता है और पुलिस को देखते हैं तो हमें डिसिप्लिन नज़र नहीं आता। देखिए कि वो भी एक अदारा है, यूनिफॉर्म्ड अदारा है, हम भी एक यूनिफॉर्म्ड अदारा हैं। उनकी डायरेक्ट पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं होती है। वो बॉर्डर्स पे होते हैं, उनकी जो नेचर ऑफ जॉब है वो टोटली डिफरेंट है। तो वहाँ पे इस चीज़ को इंश्योर करना एज़ कम्पेयर टू पुलिस ऑलवेज, मतलब ऑल द टाइम दे आर डीलिंग विद द पब्लिक, दे आर डीलिंग विद द क्रिमिनल्स, दे आर डीलिंग विद द पाइस पीपल, दे आर डीलिंग विद द पॉलिटिशियंस, दे आर डीलिंग विद ऑल दी सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं उसके कोई ना कोई नुआंसेस जो हैं, वो कलर जो है वो पुलिस के ऊपर उसका असर नज़र आता है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो आपको डिसिप्लिन होने के बावजूद भी नज़र नहीं आता। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपने कहा कि पुलिस जो है जालिम के साथ उसके ख़िलाफ़ नहीं होती बल्कि उसके साथ खड़ी होती है, ऐसी बात अक्सर हाँ, अक्सर आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अच्छी बात है। आपने अक्सर इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है। ये मुझे थोड़ी सी ना स्वीपिंग स्टेटमेंट इसलिए लगती है कि अगर आप ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसका कोई आपके पास डाटा मौजूद होने के इतने केसेस हैं, मतलब 100 केसेस हैं, 100 में 90 जो थे जालिम और 90 जालिमों के साथ पुलिस खड़ी हुई, तो फिर हमें वो समझ आती है कि इस तरह की बात है। आप जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, जितने मेरे पास थाने हैं उनके मुतालिक मैं आपको विद सब्सटेंशिएटेड डाटा ये बात बता सकता हूँ कि इस तरह की कोई बात नहीं होती। हाँ, होता ये है कि कोई पॉलिटिशियन है तो वो एक अवाम का नुमाइंदा है, तो उसने अवाम से वोट लिए हुए हैं, मतलब 25,000, 30,000, 50,000 उसने वोट लिए होते हैं। तो हर वो जो वोटर उसका होगा 50,000 जिसकी तादाद है, वो अपना हर मसला वहाँ तक लेके जाएगा क्योंकि उसने उसको वोट दिया हुआ है और कंसिडर करता है कि मेरा उसके ऊपर दावा है। तो जो पॉलिटिशियन वहाँ पर आके पुलिस को अपनी बात करता है तो पुलिस उसकी बात इस हद तक सुनती है जो जायज़ होती है। इसी तरह से कोई मीडिया का बंदा है उसकी भी बात सुनती है, इसी तरह से लायर कम्युनिटी या फ्रेटर्निटी से कोई लोग होते हैं उनकी बात सुनती है। तो इट डज़ नॉट मीन कि पुलिस किसी जालिम के साथ खड़ी होती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर केस जो है उसके डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। तो पुलिस वेरी करती है कि किस केस को किस तरीके से डील कर रही है। ऐसा मेरा नहीं ख्याल। किस तरह ये आपका ख्याल इसलिए नहीं है, मेरे ख्याल में आप अपने आप को देख रहे हैं या आपके अंडर जो चीज़ें उसको देख रहे हैं। मैं क्योंकि ज़्यादातर क्राइम्स भी कवर करता हूँ तो मैंने बहुत जगह पे देखा है यार ये पुलिस अब तो यहाँ इतने पैसे देने पड़ेंगे, अब इस काम के लिए यहाँ रिश्वत का जो कल्चर है स्पेशली पंजाब में, ये कैसे ख़त्म होगा? इसके बारे में आपकी क्या थॉट्स? अच्छा, ये जो रिश्वत है ना, अब देखिए कि ये अदारे जो हैं ये कोई आसमानी तख्लीक नहीं है, ये कोई हामी भी नहीं है, मतलब आप ही में से ये निकल के हम सामने आए। ये सोसाइटी की रिफ्लेक्शन होते हैं अदारे। मसलन ये इसी सोसाइटी में से मैं भी आया हूँ, वजाद भी इसी सोसाइटी से आया, या बाकी पुलिस वाले जितने भी लोग हैं इसी सोसाइटी से आए हुए हैं। जहाँ पे भी आप देखेंगे जो अदारा होता है ना, किसी भी मतलब डिपार्टमेंट को आप उठा के देख लें, वो जहाँ पे अपना काम कर रहा है वहीं पर वो सोसाइटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो उसकी अक्कासी कर रहा होता है क्योंकि लोग वहीं से आए होते हैं। अब देखें कि मिसाल के तौर पर एक बंदा, मेरे पास थाने में बहुत सारी दरखास्तें आती हैं, मेरे दफ्तर में बहुत सारी दरखास्तें आती हैं, मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ मोर देन 80% दरखास्तें झूठी होती हैं। तो आप उन लोगों को फिर कैसे डील करेंगे? वो झूठ के ऊपर मतलब अपनी दरखास्तें लेके आ रहे हैं पुलिस के पास, किसी को रेप्यूटेशन को ख़राब करने के लिए, किसी को बिला वजह इस ट्रायल में फंसाने के लिए, किसी को अजियत देने के लिए, मतलब बहुत सारे बहाने होते हैं लोगों के पास। तो पुलिस ऐसे लोगों को डील कर रही होती है। दूसरा जो आपने इंडिकेट किया ना कि करप्शन बहुत ज़्यादा होती है,
मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता हूँ। कुछ सतह पे इस तरह की चीज़ें होती हैं, लोग करते हैं, वो उनका अपना एक इंडिविजुअल फेल होता है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टिक नहीं करना चाहिए। नहीं। मतलब मैं अगर मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं अपने इख्तियारात को या अपनी पोजीशन को रॉन्गली अब्यूज़ करके या मिस यूज़ करके पैसे लेता हूँ, फाइनेंशियल गेंस करता हूँ, अक्सर नाजायज़ लेता हूँ, तो वो मेरे इंडिविजुअल की प्रॉब्लम हो सकती है। उसका इम्पैक्ट इट शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसको नहीं जोड़ना चाहिए। आप इसके अगेंस्ट एक जो चीज़ है उसको अगर आप नोट करें, हमारी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी करप्शन के ऊपर इंक्वायरियाँ हुई हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा डाटा निकालें ना, वो मिल भी जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब वो डाटा देखें कि जिन लोगों ने करप्शन की या नाजायज़ ली या जिनकी को फाइनेंशियल अल्टीरियर मोटिव्स थे, अपने पावर्स को इस्तेमाल किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया और उसके पीछे से फाइनेंशियल गेंस लिए, आप उनकी इंक्वायरियाँ देखें और उनकी पनिशमेंट्स देखें। आप यू विल सी कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में ये लोग सोचते हैं कि ये रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता, तो हमने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सजाएं दी हैं। तो ये वाला पहलू भी आप मीडिया वाले लोगों को सामने लाना चाहिए। ये सजाएं क्या गरीब लोगों को दी हैं या हाई अथॉरिटीज़ के लोगों को? पुलिस वाले लोगों को दी गई हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पुलिस पर्सन कि जो मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने पैसे किसी से ले लिए, तो ये वाली बात हायर अथॉरिटीज़ के नोटिस में आ गई, उन्होंने मेरी इंक्वायरी की, इंक्वायरी में अगर मैं गिल्टी साबित हुआ तो मुझे सज़ा मिली है। तो देर आर थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। यू विल सी, यू कैन हैव दैट डाटा, आपको आसानी से वो मिल सकता है डाटा, कि अगर आपको ये लगता है कि पुलिस के बारे में हर इंसान ये सोचता है कि ये करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये पहलू भी तो देखना चाहिए कि अगर ये करप्शन हुई है तो उसके खिलाफ इंक्वायरियां हो कि बहुत सारे लोगों को सजाएं हुई हैं, बल्कि पर्चे भी काटे गए हैं, पुलिस वालों पे पर्चे काटे गए कि भाई आपने ये, आपको इख्तियार नहीं था, तो आपने अपने माली मफादात के लिए अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए अखज़ नाजायज़ ली है, तो उसके ऊपर उसको सज़ा मिलती है। सर ये आटे में नमक के बराबर तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा ये अनरिपोर्टेड है, ये लोगों को पता चलना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी इंक्वायरी है और बहुत सारी सज़ाएँ हैं। हमने जो पुलिस में, मतलब मेरे पास जितनी इंक्वायरी हैं, मैं देखता हूँ अगर किसी ने किसी के साथ नाजायज़ तरीके से किसी ने ज़्यादती की है, अगर फाइनेंशियल गेंस लिए हैं और उसने अपनी पोजीशन को गलत इस्तेमाल किया और गैर कानूनी हरकत की है, तो मैं सज़ा देता हूँ, बिल्कुल सज़ा देता हूँ। अगर मेरे लेवल तक मैं लोगों को सज़ाएँ दे रहा हूँ, तो हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 4.5 लाख की ये फोर्स है, कोई तकरीबन 1600-1700 हमारे पुलिस स्टेशन हैं। तो अगर आप उनके अंदर से ये डाटा निकाल के देखें तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि इतने सारे लोगों को सज़ाएँ दी गई हैं। ये पहलू भी लोगों के सामने आना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई बंदा, कोई ब्लैक शीप हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम गंदा करता है अपनी इंडिविजुअल इनफरादी खामियों की वजह से, तो उसको हम सज़ा देते हैं। चलिए सर, ये बताएं कि आपको कभी किसी ने रिश्वत देने की कोशिश की? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ का तजर्बा ही नहीं हुआ, कभी भी तजर्बा नहीं हुआ। और ये जो लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, इस चीज़ का भी मुझे तजर्बा नहीं हुआ। सिंस आई एम पोस्टेड हेयर, मुझे इट्स बीन नाउ 4th ईयर मुझे इस पुलिस में मैं काम कर रहा हूँ। ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, लोग पैसे देते हैं, लोग इख्तियारात को मतलब इस्तेमाल करते हैं, ये करते हैं, वो, मुझे इन चीज़ों का कभी एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ, तो इस पर मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ ये क्या चीज़ होती है। बिल्कुल, क्योंकि सर आप खुद ईमानदार हैं ना, इसलिए कहते हैं कि जिस तरह का बंदा होता है उसी तरह के लोग मिलते हैं उसे, तो आपके रास्ते में शायद इस तरह की नेगेटिविटी आई ही ना हो। नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से देखता हूँ। पहली बात तो ये कि ईमानदारी जो है ना, ये बड़ा मतलब सब्जेक्टिव फिनोमेना है। पता नहीं मैं ईमानदार आपके मुताबिक हूँ, दूसरे इंसान के मुताबिक मैं करप्ट होऊंगा, तो ये बड़ा सब्जेक्टिव फिनोमेना है। दूसरी ये बात है, आपने कहा कि आप जैसे हैं तो इसी तरह के लोग आपको मिलते हैं। मैं अपने आप को अगर ईमानदार समझूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा करप्ट लोग मिलते हैं, तो उनको फिर मैं बताता हूँ कि पुलिस वाला होता क्या है। अच्छा, तो उनको फिर मैं अच्छे तरीके से डील करता हूँ। सर कभी ऐसा कुछ किसी मुजरिम पे जुल्म हुआ हो जो आपको याद और आपका दिल किया हो कि यार ये नहीं करना चाहिए था? अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको एक टर्म इस्तेमाल होती है स्टॉकहोम सिंड्रोम, कि आपको एक दिल लगी हो जाए किसी मुजरम के साथ या मुलज़म के साथ या किसी कैदी के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की कोई चीज़ मेरे साथ अभी तक तो नहीं हुई है। अभी तक तो इस तरह का कोई सिंड्रोम नहीं हुआ कि किसी मुजरम को सज़ा मिले। और हमारी कोशिश ये होती है कि कानून ने कुछ चीज़ों को डिफ़ाइन कर दिया है कि ये चीज़ें हैं, ये डूएबल हैं, ये अनडूएबल हैं, ये आपने नहीं करनी है। तो हमारी कोशिश ये होती है, जो कुछ कानून ने जिन चीज़ों को अलाउ की है तो वो तो आप कर सकते हैं मतलब सोसाइटी के अंदर, और जो चीज़ें कानून ने इजाज़त नहीं दी है और वो लोग करते हैं, तो हम उनके जो कानून के मुताबिक चीज़ होती है वो उसके मुताबिक हम कार्रवाई करते हैं। ठीक है। सर आपने अपनी जो है पुलिस जो इंस्टीट्यूशन को तो अच्छा डिफेंड किया है, बिल्कुल माशाल्लाह, क्योंकि है भी, आपने रियलिटी भी बताई है। लेकिन आप फिर भी सर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़, चाहे वो रिश्वत लेने में हो, चाहे वो जालिम का साथ देने में हो, वो हैं।
मैं ये आपसे सवाल रखता हूँ कि आप एक पुलिस ऑफिसर हैं और आप उन पुलिस वालों को क्या पैगाम देते हैं जो इस तरह की, मतलब आपका एक मैसेज होना चाहिए उनके लिए कि क्या मैसेज है जिस तरह की वो इस तरह की चीज़ें छोड़ दें जो नेगेटिविटीज़ हैं, जहाँ पर आपकी कोई गरीब जाता है, जैसे ज़ैनब आप देख लें, कोई इस तरह के लोग जाते हैं, उनको बार बार पुलिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बार बार कोई बड़ा आदमी जो पैसे वाला बड़ी प्राडो में आ रहा है 1 मिनट में कॉल पे बल्कि उसको घर बुला लेता है। तो आप उन पुलिस वालों को, जिस मतलब एक SHO भी है, उसके पास भी इतनी अथॉरिटीज़ हैं कि उसको भी कोई उंगली उठा के बात नहीं कर सकता, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए बासत, 2-3 चीज़ें आपने इंडिकेट की हैं। मेरा जो पर्सनल व्यू है इस चीज़ को लेके वो ये है कि जब भी मेरे पास किसी भी तरह का कोई भी साइल आता है तो मैं अपने आप को उसकी पोजीशन पे देखता हूँ। मसलन किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो मैं ये कंसिडर करता हूँ कि अगर यही वाली बात अल्लाह ताला मुझे भी तो उसकी जगह पे रख सकता था। तो अगर मैं ऐसी कंडीशन में किसी अथॉरिटी के पास जाऊँ तो मेरे साथ कैसे बिहेव करेगी, मैं अपने आप को बेसिकली उस एंगल से देखता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जिस तरीके का रवैया मैं उस अथॉरिटी से चाहता हूँ तो मैं भी उससे उसी तरह से डील करता हूँ। एक ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ये ईमान है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह ताला देता है, रिज़्क़ भी अल्लाह ताला देता है और मौत भी अल्लाह ताला देता है। हमारा ईमान जब इन चीज़ों पे, इन 4 फैक्टर्स पे कमज़ोर हो जाते हैं ना, तो फिर छोटी छोटी बैसाखियाँ हम तलाश करते हैं। कोई पॉलिटिकल बैसाखी तलाश कर लेंगे, कोई मीडिया के अंदर बैसाखी तलाश कर लेंगे, कोई इधर तलाश कर लेंगे, उधर तलाश कर लेंगे। जब इस तरह की बैसाखियाँ आप तलाश करते हैं तो यही बैसाखियाँ आपको नुकसान पहुँचाती हैं। जब उनके मुताबिक आप अपना काम नहीं करते तो फिर आपके पीछे पड़ जाती हैं। जब आप अपना ईमान ये रखेंगे कि मुझे इज़्ज़त भी अल्लाह ताला ने देनी है, मुझे ज़िल्लत भी अल्लाह ताला ने देनी है, मुझे रिज़्क़ भी अल्लाह ताला ने देना है, तो फिर आपको इन बैसाखियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर आप इन लोगों के अंदर कभी इन्फ्लुएंस ही नहीं होंगे, चाहे वो प्राडो में आए, चाहे वो किसी भी चीज़ में आए। आपने सिर्फ ये देखना है कि किसी मजलूम के साथ जो ज्यादती हुई है आप उसके साथ खड़े हों। क्या बात है। मेरा नुक्ता नज़र ये है, मैं कोशिश भी करता हूँ, अल्लाह ताला ने जितना मुझे इख्तियार दिया, जितनी हिम्मत दी है, मेरी हत्तुल मकदूर यही कोशिश होती है कि उसके साथ उसकी दादरसी होनी चाहिए। उसके अगर दिल में, कुरान पाक में ये लिखा हुआ है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करता है। मैं ये मानता हूँ, ये सबसे बड़ा फ़ैसला है। अगर मैं किसी के लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ तो वो होता क्या है कि अल्लाह ताला मुझे डबल करके वापस भेजता है और वो दिली सुकून पहुँचता है। और जितने भी पुलिस वाले हमारे हैं, अगर इस नुक्ता नज़र पर, हर इंसान की अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, हर बंदा अपने तरीके से काम करता है, इनफरादियत होती है हर शख्स की। लेकिन मेरा नुक्ता नज़र चीज़ों को देखने का और मेरा पैगाम भी यही है कि आप अगर गरीब को दादरसी उसकी कर रहे हैं, अगर उसको सुकून आप पहुंचा रहे हैं, उसके मसलों को हल कर रहे हैं, तो ये फिर कोई मैटर नहीं करता कोई प्राडो में आ रहा है, कोई किस में आ रहा है। जो प्राडो में आ रहा है उसकी एक अपनी इज्जत है, उसको भी प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी ये कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इसकी 3 चीज़ों को प्रोटेक्शन है: लाइफ, प्रॉपर्टी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल। जो प्राडो में आ रहा है उसकी अपनी इज्जत है, आप उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसके भी मुहाफ़िज़ हैं। जो गरीब आदमी है आपने उसकी भी इज्जत को प्रोटेक्ट करना है, आपकी इक्वली ट्रीट करना है। तो इसमें इज्जत अल्लाह, आपका यही कहना है कि वो शेर है, ए तायर अल्लाह होती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज़ में कोताही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलें, अब इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में जो आपने लास्ट बातें कर दी, कोई और बात फैलाऊंगा तो वो फिर बात और साइड निकल जाएगी। खैर, आखिरी एक क्वेश्चन वजाद साहब से पूछ लेते हैं कि वजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका कोई मैसेज पुलिस वालों के लिए, सारे पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की पूरी? मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल मेरिट पे काम करना चाहिए और खुदा खुफी को अपने अंदर रख के हर कदम उठाना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि मैं जो काम करूँगा उसका जवाब मुझे अल्लाह के यहाँ देना है। तो अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है और इंसान को वो खौफ अपने अंदर, उसका शऊर पैदा करके हर काम करना चाहिए। उसका मकसद यही होना चाहिए कि इंसानियत की खिदमत होनी चाहिए। दूसरे इंसान, एक इंसान अगर दूसरे इंसान को तकलीफ़ और दुख से निकाल सकता है तो मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कुर्बानी यही है। और हम जो पुलिस डिपार्टमेंट है तो वो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ आप किसी गरीब की दादरसी कर सकते हैं, किसी भी दूसरे इंसान के साथ हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि एक शेर के साथ मैं आपको बताऊंगा कि करो मेहरबानी अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। क्या बात है, क्या बात है। सर, और कोई आप उन लोगों को, जो छोटे लोगों को, छोटे नहीं कहें, जो बेचारे मजबूर होते हैं, जो बेचारे बिल्कुल गरीब होते हैं, जिनके पास कुछ नहीं होता, मतलब उनके पास कुछ नहीं होता, उन पे जो जुल्म करते हैं उनके लिए कोई मैसेज, जो जालिम है? जालिम के लिए एक ही मैसेज है कि ये पुलिस आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, इससे बच के रहें। ये वाली पुलिस, ये शो करने का नाज़रीन मकसद ये है कि हम जब क्राइम्स, बहुत सारे क्राइम केसेस हम कवर करते हैं, आपकी
शदीद नीचे पुलिस के लिए माशाल्लाह से ऐसे कलामात होते हैं कि पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है, पुलिस क्या कर रही है। लेकिन इनका जैसे खुरम साहब हैं और वजाद साहब हैं, इनका इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि पुलिस का पॉजिटिव फेस भी अभी है और इस तरह के ऑफिसर्स जब पाकिस्तान में आएंगे वो पूरे पाकिस्तान का जो है पुलिस का जो है एक इमेज वो बिल्टअप होगा। और इंशाल्लाह ये मेरा भी यकीन है कि इस तरह के पुलिस वाले जहाँ भी होंगे वो अपने मुल्क का, अपने माँ बाप का नाम हमेशा रोशन करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे और ASP साहब और SHO साहब को इजाज़त दें। फ़ी अमान अल्लाह।